अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एलसीडी रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा। इस मोबाइल में जो पहली एलसीडी लगी हुई है इसको गौर से देखें। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जो डाटा शो होता है एलसीडी पर, ब्लू आपको एलसीडी नज़र आ रही है, ये एलसीडी लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ओके हो गया। ये होता है मीडिया आईसी क्रैक हो जाने की वजह से एलसीडी ब्लू ब्लू शो होती है, कभी ओके भी हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है। ठीक हो गया। इस सूरत में एलसीडी तब्दील ही होती है। करना क्या है, सबसे पहले बैटरी बाहर निकाल लेनी है। अक्सर मेरे भाई कह रहे होते हैं कि काबिया अचानक चलता चलता टांका पकड़ना छोड़ देता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मेरे पास जो काबिया है उसकी टिप काफ़ी मोटी है, और जो मोटी टिप होती है ये बहुत अच्छी गर्म होती है। मोटी टिप होने के बावजूद आसानी से एलसीडी नहीं उतर रही। काबिया बिल्कुल ठीक चलते चलते अचानक सोल्डर पकड़ना छोड़ दे तो इस सूरत में पंखा बंद कर दें। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं और काबिया स्लो हो गया था, तो इस सूरत में मैंने छत वाला जो पंखा है उसको बंद कर दिया है। जो मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते रहते हैं वो मेरे इस पॉइंट को समझ गए हैं। एलसीडी के पॉइंट्स को कॉटन और सीटीसी से अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आर्जी तौर पर एलसीडी को चेक करना है। एलसीडी चेक करने के लिए पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स आना शर्त है। अच्छी तरह अंगूठा की मदद से प्रेस करके रखना है और मोबाइल को ऑन करना है। एलसीडी पर डाटा शो नहीं हुआ। ठीक है। बैटरी बाहर निकाल देनी है। एलसीडी एडजस्ट नहीं करते रहना। बैटरी बाहर निकालने के बाद तमाम पॉइंट्स को साफ कपड़े से क्लियर करना है। दोबारा वही अमल, पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स रखने के बाद अंगूठा से दबा के मोबाइल को ऑन करना है। एलसीडी पर डाटा फिर भी नहीं शो हुआ। प्यारे दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताने लगा हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने इस सूरत में सर्जिकल टेप अपने पास रखनी होती है। ये जिस तरह मैंने छोटा सा पीस काट लिया है, इस सूरत में शीशा टेप काम नहीं करती। पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स रखने के बाद सर्जिकल टेप ऊपर चस्पा कर देनी है। अब अंगूठा की मदद से प्रेस करना है। मोबाइल ऑन हो गया। एक और चीज़ चेक करनी है, एलसीडी डाटा छोड़ती तो नहीं। करना क्या है, उंगली की मदद से एलसीडी को अप डाउन करना है। ओके हो गया जी, डाटा छोड़ गई, कोई बात नहीं। दोबारा वही अमल करना है। इस दफ़ा एलसीडी के जो पॉइंट्स हैं उनको बराबर और ज़ोर से दबा कर रखना है। एलसीडी फिर भी डाटा छोड़ गई क्योंकि ये दो हाथ लग रहे हैं। अब करना क्या है, दोनों अंगूठों का जोर लगा कर रखना है और जो हमारे पास कोई आदमी बैठा है उससे कहना है कि एलसीडी को अप डाउन करें। ये देख रहे हैं आप, अब इसका डाटा गायब नहीं हुआ, यानी कि एलसीडी बिल्कुल ठीक है। जो डाटा गायब हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि एक अंगूठा एलसीडी के पॉइंट्स के ऊपर था और दूसरे हाथ से हम एलसीडी अप डाउन कर रहे थे और पॉइंट्स मिसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से एलसीडी वाइट हो जाती थी। फ्रंट वाली साइड से काबिया की मदद से तमाम पॉइंट्स को ताज़ा करना है। मैं इसको ताज़ा बोलता हूँ, यानी कि पेस्ट लगा के सोल्डर चढ़ाना। बोर्ड के पॉइंट्स हल्के हल्के नज़र आने चाहिए। इस तरह एलसीडी को पॉइंट्स के ऊपर फिट करना है। याद रहे, ये काम करते हुए अगर काबिया सोल्डर ना पकड़ रहा हो या सोल्डर अच्छी तरह हीटअप ना हो रहा हो तो आपने पंखा बंद कर देना है। हाँ, अगर ऑलरेडी पंखा बंद ही है
यानी कि सर्दी का मौसम है। तो इस सूरत में आपने काबिया की बिट अच्छी तरह साफ़ करनी है। काबिया की बिट के ऊपर पेस्ट होने की वजह से भी ये फॉल्ट शो हो सकता है कि काबिया सोल्डर को अच्छी तरह चमक नहीं पड़ने देता, यानी कि सोल्डर हीटअप नहीं होता। तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह रिसोल्ड कर देना है। याद रहे, ये काम करते हुए कभी भी भूल कर आपने मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं रहने देनी। बैटरी को फ़ौरन निकाल लेना है। उसके बाद एलसीडी के पॉइंट्स को काबिया की मदद से रिसोल्ड करना है। एक बहुत तजर्बे वाली बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एलसीडी के पॉइंट्स को साफ़ करने के लिए कभी भी आपने सीटीसी और ब्रश इस्तेमाल नहीं करना। सीटीसी और कॉटन इस्तेमाल करनी है और ज़रूरत के मुताबिक कॉटन में सीटीसी होना चाहिए। ये पॉइंट समझने वाला है। एलसीडी को रिसोल्ड करने के बाद अच्छी तरह चेक करना है कि पॉइंट्स में डबलिंग तो नहीं हो गई। डबलिंग होने की सूरत में उन ही पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। किसी और पॉइंट पर काबिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। इंतहाई बारीक किस्म की इन दोनों पॉइंट्स में डबलिंग हो गई थी। इस सूरत में जैसे ही बैटरी डालते हैं तो मोबाइल ऑन तो नहीं होता, लेकिन हीटअप होना शुरू हो जाता है। लिहाजा बैटरी डालने से पहले डबलिंग अच्छी तरह चेक कर लेनी है। ठीक हो गया जी। पहली ही बार पे मोबाइल ऑन हो गया। इसका फॉल्ट हल हो चुका है।